होता है सोना यानी कि प्योर गोल्ड, सुनहरा चमकदार, लेकिन एक होता है मूर्खों का सोना यानी कि फूल्स गोल्ड, जो कि दिखता सोने के जैसा ही है लेकिन सोना होता नहीं है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मूर्खों का गोल्ड यानी कि फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। फूल्स गोल्ड यानी कि मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइट को, जो कि आयरन की एक अयस्क यानी कि मिनरल ही है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeS2। अब ये सोने के जैसा चमकता है लेकिन सोना होता नहीं है, इसलिए कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में? आपने कल के IPL के मैच को नहीं देखा है तो आपने एक युवा टैलेंटेड बल्लेबाज की बैटिंग मिस कर दी है। गाइस, कल RCB और RR यानी कि राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच हुआ, जिसमें RCB की तरफ से एक टैलेंटेड युवा बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए उतरा। गाइस, नया बल्लेबाज, कितना प्रेशर होता है ना, लेकिन वो बल्लेबाज कुछ इस तरह से खेला कि वो छा गया। उस बल्लेबाज का नाम है देवदत्त पडिक्कल। उसने मात्र 52 गेंदों पे 101 रन नाबाद पारी खेली और RCB को बिना विकेट गंवाए जिताया भी। गाइस, उसकी बैटिंग देख के मैं ये श्योरली कह सकता हूं कि ये इंडियन क्रिकेट का एक आने वाला सितारा हो सकता है। आपका देवदत्त की बैटिंग के बारे में क्या कहना है चैट? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इन सब धातुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हां गाइस, फ्यूचर मेटल। चलिए मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, और उसके पीछे का रीजन यह है कि टाइटेनियम स्टील के जितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टील से 45% तक हल्का है। इसके अलावा इस पे जंग भी नहीं लगती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि अर्थ पे नोवा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से आज टाइटेनियम को एरोस्पेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में और उसके अलावा सर्जिकल इंप्लांट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। गाइस, आपको टाइटेनियम के बारे में ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जाएं, और अपनी जिंदगी में सक्सेस का स्वाद चखना चाहते हैं तो गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और आज 5,490 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, उन्होंने आज के युवाओं को एक बहुत ही अच्छी सलाह दी है। गौतम अडानी ये कहते हैं कि जुए में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे जल्द से जल्द छोड़ दो और वहां से बाहर निकल जाओ। और बिजनेस में जीतने का एक ही तरीका है, जितना हो सके उतना लंबा टिको जब तक जिंदा हो। गाइस, गौतम अडानी की ये सलाह आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे लोग अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, मेकअप, मेकओवर, आर्टिफिशियल साजो सामान का इस्तेमाल, लेकिन फिर भी वो इतने अट्रैक्टिव नहीं दिख पाते जितना कि वो एक सिंपल स्माइल से लग सकते हैं। जी हां गाइस, एक स्टडी के अनुसार ये सिंपल सी माइल्ड सी स्माइल आपको मेकअप, मेकओवर या आर्टिफिशियल साजो सामान से भी 3 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंपल सी स्माइल आपको वो काम करके दे सकती है जो कि आपका मेकअप, मेकओवर या आर्टिफिशियल साजो सामान नहीं करके दे सकता। इसलिए आप कभी भी किसी से मिले, एक हल्का सा स्माइल दे दें, ये चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। स्लम से निकले कुछ डांसर्स अपनी आंखों में सपने लिए एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं जिसका नाम रखते हैं अनबीटेबल। उसी ग्रुप में एक लड़का था विकास, जिसकी स्टेज पर स्टंट करते समय मृत्यु हो जाती है। अब विकास का यह सपना था कि एक ग्रुप कोई डांस का रियलिटी शो जीते। अब इसके लिए सारे ग्रुप के मेंबर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और ये ग्रुप अब हो जाता है अनबीटेबल से वी अनबीटेबल। 2019 में वो इंटरनेशनली एक सबसे बड़े डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं जिसका नाम था अमेरिकाज गॉट टैलेंट, लेकिन उन्हें चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और उसके बाद 2020 में अमेरिकाज गॉट टैलेंट में वापस से पार्टिसिपेट करते हुए विनर की तरह बाहर निकलते हैं और विकास के सपने को पूरा करते हैं और देश का नाम रोशन भी करते हैं। इस ग्रुप के लिए जिसका नाम है अनबीटेबल, 1 लाइक तो बनता है। टीचर ने क्लास में डिवाइड सिखाने के बाद बच्चों से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा। तो सब बच्चों ने जवाब दिया 1। लेकिन उसी क्लास में एक छोटे से बच्चे ने सवाल पूछा कि अगर सर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या तब भी 1 ही आएगा। अब सवाल दिखने में छोटा लगता है, उस वक्त बच्चे सुन के हंसने लगे थे, लेकिन इसी सवाल का जवाब ढूंढने में गणितज्ञों को सालों लग गए।
यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रामानुजन, जिन्होंने अपने 32 साल की छोटी सी जिंदगी में गरीबी होने के बावजूद भी गणित में इतना लगाव होने की वजह से 4000 के करीब मैथमेटिकल इक्वेशंस की डिस्कवरी कर डाली। और इसी वजह से उनके जन्मदिन को हम लोग नेशनल मैथ्स डे के रूप में मनाते हैं। सो गाइस, उनकी जिंदगी से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि हमारे आसपास कुछ अच्छा और यूनिक हो रहा हो तो मैं आप तक वो चीज़ें पहुंचा सकूं। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको एक ऐसे इंडियन आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूं जो अपनी आर्ट को किसी ब्रश या पेंट से नहीं बल्कि एक सिंपल सादे से टाइपराइटर से बनाते हैं। है ना ये अमेजिंग? जी हाँ गाइज, सिर्फ टाइपराइटर से वो ऐसी पेंटिंग बना डालते हैं जो आपने कभी सपने में सोची भी नहीं होगी। मिलिए ऐसी गुरुमूर्ति से जो कि बेंगलोर से बिलोंग करते हैं और अपनी इसी यूनिक आर्ट की वजह से वो पूरी दुनिया में पेंटर्स और आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। सो गाइज, ये आर्ट और ये आर्टिस्ट आपको कैसा लगा और क्या आपको बीइंग एन इंडियन प्राउड फील हुआ? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बर्ड है जिसका नाम है अमेरिकन वुडकॉक और ये बर्ड बेसिकली अपने डांसिंग मूव्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं। बट ये आपके लिए और हमारे लिए डांसिंग है, बट एक्चुअली इस बर्ड के लिए बेसिकली ये पेट भरने का तरीका है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब ये बर्ड रेत पर आगे बढ़ता है तो अपने पैरों पर पूरा अपनी बॉडी का वेट डाल देता है, जिसकी प्रेशर की वजह से रेत पर जो सरफेस पे कीड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। फिर क्या, उसके बाद वो कीड़ों को खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। है ना ये अमेजिंग ट्रिक? क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।